हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी सेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु सरकार और आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा सिंगल ग्रेड और मल्टी ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल क्या होता है, कहाँ पे सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ किया जाता है और कहाँ पे मल्टी ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल का ग्रेड VG68, VG46, VG32, VG24 या फिर VG150, VG100 इस तरह का अलग अलग ग्रेड होता है हाइड्रोलिक ऑयल के। पर मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल भी होता है कि नहीं होता है, यह आपको कितना पता है मुझे पता नहीं, पर मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल भी होता है। और कहाँ पे मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल यूज किया जाता है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो कि सिंथेटिक बेस भी होता है या फिर जिसे हम मोनोग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल भी बोलते हैं, कहते हैं। जनरली यह सिंथेटिक बेस होता है या फिर मिनरल बेस्ड हाइड्रोलिक ऑयल होता है। और जनरली यह जो सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल होता है, जो मिनरल बेस्ड या फिर सिंथेटिक हाइड्रोलिक ऑयल होता है, यह हम नॉर्मल टेम्परेचर जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अभी नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कौन सा, जो 25 से 50 तक टेम्परेचर जिस एरिया का होता है वहाँ पे हम इस हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। पर एक्चुअली ये जो मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल होता है, यह हम लो रीजन टेम्परेचर में यूज करते हैं, जहाँ पे स्पेशली लो रीजन टेम्परेचर जैसे कि नॉर्थ रीजन, जहाँ पे माइनस डिग्री में सेल्सियस होता है, माइनस डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर वहाँ का, उस एरिया में हम जनरली यह मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं। अब क्यों, वो मेन सवाल है। कब हम क्यों हमें लो टेम्परेचर जोन में मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करना पड़ता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अब यह जानने के लिए देखिए, हाइड्रोलिक ऑयल का मेन एक पैरामीटर्स होता है जो कि पोर पॉइंट होता है। अब पोर पॉइंट मतलब क्या, आपको पता है कि जब हम वाटर अगर हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं तो फ्रीज का टेम्परेचर अगर माइनस या फिर 0 तक होता है तो हम देखते हैं कि पानी बर्फ बन जाता है। सेम तो हाइड्रोलिक ऑयल का भी सेम ऐसा ही होता है। अब एक पोर पॉइंट करके एक पैरामीटर्स होता है जो कि कितना कम डिग्री सेल्सियस में वह उसका जो ऑयल का जो ये फ्लो होता है वह फ्लो रुक जाता है। यह ऐसा टेम्परेचर होता है, कम से कम टेम्परेचर, जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल जो लिक्विड होता है वह लिक्विड नहीं रहता है, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड जैसा बन जाता है जब वह फ्लो नहीं होता है। तो वह जो पॉइंट होता है, वह जो कम से कम टेम्परेचर है उसे हम पोर पॉइंट बोलते हैं। तो इस पोर पॉइंट जो होता है वह जनरल हाइड्रोलिक ऑयल, जो कि हम सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं, उसका जो पोर पॉइंट होता है नॉर्मली -6 या फिर -10 तक इतना होता है। पर यह कंडीशन में उसका विस्कोसिटी कम हो जाता, विस्कोसिटी बढ़ जाता है, वो फ्लो होता है पर बहुत गाढ़ा बन जाता है। तो यही यही ऑयल अगर हम लो टेम्परेचर जोन में अगर हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही ग्रेड यानी कि सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल अगर हम लो टेम्परेचर जोन में यूज़ करते हैं तो वो उसका जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो पोर पॉइंट के पास चला जाता है टेम्परेचर, इसलिए उसका फ्लो कम हो जाता है, उसका थिकनेस बढ़ जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो ये नहीं कर पाता है, जो फ्लो नहीं होने की वजह से पंप भी प्रॉपरली काम नहीं करता है, सक्शन नहीं हो पाता है, मशीन में भी ऑयल का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोलिक मशीन में हाइड्रोलिक ऑयल ही लाइफ ब्लड होता है। जब हाइड्रोलिक ऑयल का सप्लाई होगा मशीन के अंदर तभी आपका हाइड्रोलिक मशीन काम करेगा। अगर हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई नहीं होता है पंप के जरिए तो आपका मशीन काम नहीं करेगा। तो सेम लो डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर वाला जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे माइनस में चला जाता है। तो वहाँ पे अगर यही ऐसे ही ग्रेड सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसका विस्कोसिटी बहुत बढ़ जाता है, उसका पोर पॉइंट के करीब चला जाता है, इसलिए वह उसका फ्लो भी कम हो जाता है, फ्लो रुक जाता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका मशीन फंक्शन नहीं करता है। और यहाँ पे जो मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसका जो पोर पॉइंट होता है वह काफ़ी बहुत कम होता है, जैसे कि -32, -40, -50। जो मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसका पोर पॉइंट होता है -42 से भी नीचे होता है। इसलिए वहाँ पे अगर माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है तो इसका जो विस्कोसिटी के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, यह फ्लो होता है, बिंदास फ्लो होता है, जैसे कि ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तो आपका मशीन बिंदास काम कर सकता है। और वहाँ पे अगर हम सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जम जाने लगता है आपका हाइड्रोलिक ऑयल, जिसकी वजह से फ्लो नहीं होता है और आपका मशीन सीज होता है, सॉरी पंप सीज होता है, तो आपका पंप का फेलियर भी होता है। तो वहाँ पे अगर हम मल्टीग्रेड यूज़ करते हैं तो यह प्रॉब्लम नहीं होता है और आपका मशीन आराम से काम चल सकता है। अब ये मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है आप उस लो टेम्परेचर जोन में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जनरल जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे 25 से 50 तक रेंज में भी हम यूज़ कर सकते हैं। पर जो मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल होता है वह थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी महंगा होता है कंपेयर टू सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल। तो
स्पेशली जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे ही हम मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ करते हैं। और जो जनरल टेम्परेचर होता है जैसे कि अबाउ 20 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे हम ऐसे ही ग्रेड यानी कि सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल अलग जगह यूज़ करते हैं और सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल अलग जगह हम यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ मल्टीग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल और ऐसे ही सिंगल ग्रेड हाइड्रोलिक ऑयल कहाँ यूज़ करते हैं आपको समझ में आए। इस तरह का हाइड्रोलिक ऑयल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे हमसे, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।